आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या? बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या? सद्विचारों के सागर का मंथन करो। सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे। अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता। दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता? आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मचिंतन। ओम शांति। हम सभी के बीच में जैसा कि अभी हम गीत सुन रहे थे कि बाकी बातों में समय को देखते हुए कुछ भी रखा नहीं है, तो कैसे हम अपने संगम के समय को व्यर्थ से मुक्त रख सकते हैं, उसकी युक्ति हमारे बीच में शेयर करने के लिए बाबा के बहुत ही अनुभवी रतन पहुँचे हैं पानीपत से, आदरणीय भारत भूषण भाई जी। हम भाई जी का स्वागत करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग के इस कार्यक्रम में। और मैं भाई जी के बारे में बताना चाहूँगी, ऐसे तो आपको सभी जानते हैं, आप रहते पानीपत में हैं, लेकिन सेवा आपकी पूरे देश विदेश में रहती है। आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं बहुत सारे देशों में और एज अ स्पीकर मोटिवेशनल टॉक्स आप देते हैं। न केवल ब्राह्मण परिवार को आप उमंग उत्साह में लाते हैं अपने व्यक्तित्व से, लेकिन कॉरपोरेट में भी आप ट्रेनिंग्स कराते हैं। और इसके साथ साथ आप पानीपत के जितने भी वहाँ पे सेंटर्स हैं उन सब में आपका महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान है। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और लगभग 55 सेंटर्स और 500 गीता पाठशालाओं का डायरेक्ट संचालन करते हैं। पानीपत स्थित ज्ञानवान सरोवर रिट्रीट सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। भारत सरकार की भी बहुत सेवाएं और हरियाणा सरकार की बहुत न केवल सेवाएं लेकिन उनके सम्मान के पात्र भी आप कई बार बने हैं कई ओकेजन्स पर। तो हमारे बीच में बहुत निश्चय बुद्धि और उमंग उत्साह में लाने वाली
ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, और आपके द्वारा हम जानेंगे व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति। ओम शांति। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं आया ना? सभी लगता है ट्रेनिंग करते करते लास्ट डे है ना, टायर्ड हो गए होंगे ना? है? ओम शांति। थैंक यू। तो आज का भट्ठी का दिन बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग, भट्ठी, तो तीनों चीज़ें होती हैं तो अच्छा होता है। मीटिंग ट्रेनिंग हो जाए और सवुन्ती, खासकर मधुबन में आके एक दिन सवुन्ती का ना हो तो फिर जैसे लगता है कुछ खाली सा रह गया। खासकर ट्रेनिंग जो है हम सब फोकस करते हैं पब्लिक को, कि पब्लिक के बीच में हमें कैसे सुनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा कैसे करनी है, उस विंग की सेवा कैसे करनी है और उनको कैसे अधिक से अधिक निकट लाएं। हम भट्ठी में हम फोकस करते हैं हम स्वयं को और ब्राह्मणों को, और कैसे उड़ती कला में जाएं। वो भी जरूरी है, वो है सेवा और ये है सब उन्नति। वो सेवा की उन्नति, ये सब उन्नति। और बाबा कहते हैं दोनों का ही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत अच्छा प्लान किया है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिंग विंग के चेयरपर्सन आदरणीय आशा दीदी जी की अध्यक्षता में। उनके लिए ताली बजाओ। हाँ, मैं आज जो टॉपिक दिया है प्यारे बाबा का, ये विषय व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति। तो मैं आप सबके सामने लगभग 10 युक्तियां सामने रखूँगा, क्योंकि अक्सर देखा है कि ब्राह्मणों को नेगेटिव थॉट जो है ना वो कम चलते हैं, विकल्प कम चलते हैं, विकारी संकल्प कोई को छोड़ के, नहीं तो अक्सर करके इस पर तो विजय हो ही जाती है जब बाबा के ज्ञान मार्ग में चलते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं। परंतु व्यर्थ से छुटकारा होना वो बड़ी बात है। वेस्ट खत्म हो जाए पूरा, उसमें सब कहते हैं कि विकल्प नहीं चलते लेकिन व्यर्थ संकल्प जरूर चलते हैं। और बाबा ने कहा है कि वेस्ट को ख़त्म करेंगे तो क्या बनेंगे? दी बेस्ट, फिर बेस्ट बन जाएंगे। इसलिए व्यर्थ को कैसे ख़त्म करें, व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति क्या है? तो मैं शुरू एक छोटे से दृष्टांत से करना चाहूँगा कि कैसे वेस्ट एकदम ग्रिप में ले लेता है ना। कई बार आप देखेंगे एकदम जैसे कंट्रोल में कर लेता है। तो कहते एक फ़कीर था, उसका कोई मित्र था, उससे 15 साल बाद मिलने के लिए दोनों बड़े प्यार से मिले। आधा एक घंटा मिलने के बाद फ़कीर ने कहा ऐसा है तुम यहाँ आराम करो, मेरी कुछ जजमानों से अपॉइंटमेंट है, मैं वहाँ मिलके फिर आता हूँ। उसने कहा मैं क्या करूँगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। कहता है अच्छा चलो। चलने लगा तो कहने लगा फ्रेंड को, फ़कीर को, कि मेरी थोड़ी ड्रेस जो है ना मैली है, तेरे पास कोई ड्रेस पड़ी है? उसने कहा कि हम फ़कीरों की क्या ड्रेस। फिर उसे याद आया एक ड्रेस मेरे को गिफ्ट में मिली थी, वो उसने अलमीरा से निकाली। कहता है ये लो, ये आप पहनो। उसने वो पहनी, बिल्कुल फिट हो गया। अब दोनों साथ साथ चले। चलते चलते थोड़ी देर बाद उसका व्यर्थ संकल्प चालू हो गया फ़कीर का कि ड्रेस तो मेरी, और ये तो जैसे पूरा अफसर लग रहा है, और मैं जैसे इसके साथ कोई चपड़ासी जा रहा हूँ। फिर उसने हटाया, अरे भाई हमें ड्रेस से क्या लेना। हाँ, तो फिर हटाया।
फिर कुछ देर शांत रहे, फिर चालू हो गए। ड्रेस मेरी, ये पूरे बाबूजी लग रहे हैं, मैं जैसे कोई इसका असिस्टेंट जा रहा हूँ। फिर आए, फिर हटाए, फिर आए, फिर हटाए। आखिर उसने जो है जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, बोला कुछ नहीं। फिर मिलना मिलाना शुरू हुआ जजमानों से। 1 2 3 4, फोर्थ पर्सन आस्ट, उसने पूछा ये आपके साथ सज्जनता की मूर्ति कौन है? क्या ये मेरे परम मित्र बहुत समय बाद आए, और चूंकि मुझको यहाँ आना था इन्होंने भी इच्छा जाहिर की, और चूंकि इनका थोड़ा ड्रेस प्रॉपर नहीं था वो, तो मैंने कहा ये लो भाई ड्रेस, चलो मेरे साथ। जो वेस्ट चल रहा था ना वो कहीं ना कहीं से निकलेगा जरूर। तो ये परिचय दिया। उसके बाद जब चल पड़े तो फ्रेंड तो एनाइड हो गया कि मैं नहीं चलता तेरे साथ। क्या क्यों, क्या जरूरत थी बताने की कि मेरी ड्रेस थी? कहता अच्छा सॉरी, मैं अब नहीं बताऊंगा, तो फील ना कर, कोई बात नहीं, वैसे निकल गया मेरे मुख से, अब नहीं बताऊंगा कि मेरी ड्रेस। फिर मिलना मिलाना शुरू हुआ। 5 6 7 8th पर्सन अगेन आस, 8वें व्यक्ति ने फिर पूछा कि हु इज द जेंटलमैन विद यू, आपके साथ ये जेंटलमैन कौन है? अब उसने महिमा की, ये मेरे परम मित्र, गरीबों के मसीहा, सच्चे समाज सेवक, सभी बहुत मधुभाषी, और बाकी ये ड्रेस मेरी नहीं है, क्योंकि वेस्ट थॉट तो चल ही रहा था ना, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। फिर चलने लगे, क्या तेरा मेरा तालमेल नहीं। क्या अभी तो मैंने यही कहा ड्रेस मेरी नहीं है, ड्रेस की बात ही नहीं करनी थी ना। अच्छा भाई वेरी वेरी सॉरी, अब बिल्कुल ड्रेस की बात ही नहीं करूँगा, आप बिल्कुल ना। फिर चले थोड़ा और आगे, तो फिर जो है 9 10 11 12th पर्सन अगेन आस, ये आपके साथ महान विभूति कौन है? तो अब तो उसने बहुत महिमा की, मेरे परम मित्र, मैन ऑफ करेक्टर, मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत के व्यक्ति, चरित्रवान, बहुत महान, अति श्रेष्ठ इंसान, निस्वार्थ सेवा वाले, और बाकी मैं ड्रेस की कोई बात नहीं करूंगा। तो आप देखिए इसको क्या कहेंगे, व्यर्थ संकल्प जो है ना, मनुष्य के इतने पीछे पड़ जाता है, उससे मुक्त होना, मुक्ति की युक्ति चाहिए ना, मुक्त होना एक बड़ी बात है। कई बार रात को सोने लगे, कोशिश करो कोई भी थॉट उस वक्त ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर एक थॉट चालू हो गया ना और थोड़ा सा उसको आपने जल दे दिया तो चलता गया, तो नींद खराब कर देगा। कईयों की नींद खराब होती है इसी कारण के एक विचार ऐसा आ गया। तो और ना ही रात के टाइम किसी को ऐसा फोन करो, शिक्षा देने वाला, डांटने वाला, तूने ये क्या किया तो वो क्या, क्योंकि उसकी भी नींद खराब होगी ना। वो शिक्षा ठीक टाइम पे दो तो अच्छा है, जब सन्मुख हो, और उसको हो सकता है आपकी उन बातों से रात भर डिस्टर्ब हो। सोते टाइम कहेंगे ऐसा फोन आया जिससे इतना डिस्टरबेंस हुआ। तो इसलिए ये थी व्यर्थ से। अब मैं आपको 10 जो युक्तियां बताने जा रहा हूं व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति। सबसे पहला मैं कहूँगा वो है कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अगर कोई सही ढंग से गॉडली स्टूडेंट बन के रहे ना, तो वो व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। गॉडली स्टूडेंट की सब धारणा, देखो कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, देखो बच्चे स्टूडेंट जिनको शौक होता है, हाथ में किताबें होती हैं, किताब होती है और पढ़ते रहते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के शौक है ना, रीडिंग, पढ़ना, लिटरेचर, बाबा का साहित्य, इसको पढ़ने का शौक हो, इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ लीड कर रहे हैं। लिखने का शौक हो, हम कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे लिखें। लिखने के बाद आप देखना
कितना रिफाइन होता है, कितनी बाबा चीज़ें टच करता है। लेकिन ये शौक हो, कहीं तो ब्राह्मण जीवन में कभी भी नहीं लिखा, मैं लिखा मीन वैसे पॉइंट लिखते हैं, पर कोई आर्टिकल लिखा हो, कोई टॉपिक पे लिखा हो, है ही नहीं है, शौक ही नहीं है। तो तीन चीज़ें ये खास आती हैं, लिखना, पढ़ना और सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ के लक्षण हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिन्होंने अपना पूरा साहित्य सारा पढ़ा हुआ है? जरा हाथ खड़ा करो। एक बहन है, वाह। अच्छा, आप भी, वाह। क्या शुभ नाम है? हाँ, कहाँ से? गुड, बैंकॉक, बेंगलोर। मैं सोचा बैंक। अच्छा, पद्मा सिटी दीदी के, ताली बजाओ भाई इनके लिए। सचमुच वहाँ पढ़ाई पे अटेंशन ऐसा है, मैंने देखा कि गिफ्ट में अक्सर करके वहाँ मैं भट्टियाँ कराने अभी शायद 2 मास पहले ही गया था, मास्टर्ड पहले 2 मास, तो सब ग्रुप वाइज भट्टियाँ रखी थी। उन्होंने हर भट्टी के पीछे, तो मैं अक्सर देखा कोई गिफ्ट तो अलग देते हैं, बैग देते हैं, डायरी देंगे, कुछ और देंगे, ऐसी चीज़ें मोस्टली स्थानों पे कहीं भी इंडिया में जाओ भट्टी कराने या कुछ और प्रोग्राम, पर उन्होंने भट्टी के पीछे जो है और चीज़ तो भले दी, टोली भी दी, पर एक दादी चंद्रमणि की मोटी बुक सबको उनके चरित्रों की बनी हुई है, कोई संजीवनी नाम है क्या है, वो सबको कहते हर बार भट्टी में कोई ना कोई चीज़ देते हैं, कभी कौन सा साहित्य की विशेष कोई बुक, कभी कोई बुक, वो जरूर देते हैं। खास कर ये दादियों के चरित्र, जगदीश भाई का कभी कोई ऐसा जरूर देंगे, कभी अव्यक्त मुरलियों का संग्रह का। और सबको कहते हैं ये गिफ्ट जो मिली है ना, इसको पढ़ना जरूर, प्रतिज्ञा करा दें, तो अच्छी बात है। तो ये एक पढ़ने का शौक़ हमें, अभी अभी पीछे इंजीनियर कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी हाल में, मेरे साथ गीता यूनिवर्सिटी पानीपत से वाइस चांसलर आए थे, तो मैंने देखा जबकि इतनी व्यस्त उनकी जीवन है, रूटीन है, परंतु उन्होंने मुझे एक चीज़ शेयर की कि मेरे को ना रीडिंग का बहुत शौक़ है। अभी भी कहते हैं मैं आया हूँ ना, वापस जाते तक मैं एक किताब पूरी कर दूँगा, मैं लाया हूँ साथ। रेस्ट में मैं घंटा डेढ़ जरूर पढ़ता हूँ, रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ता हूँ। ज़िंदगी में मैंने 500 साढ़े 500 किताबें पढ़ी। मैं कहा वाह कमाल है। मैंने पूछा क्या फ़ायदा? कहते बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो बात ना पूछो। वैसे भी बड़े बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति अगर उनका आप पढ़ें सक्सेस के राज, तो उसमें एक ये मिलता है अभी भी जो बहुत टॉप पदों पे हैं कि वो उनको रीडिंग का शौक़ है, पुस्तक पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ना। तो इसलिए बाबा, चलो लौकिक दुनिया का तो मैं नहीं कहता उसमें घुसे हम, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़े, पर प्यारे बाबा का साहित्य और मैगज़ीन अपनी ज्ञानामृत है, वर्ड रिन्यूअल है, जो ज्ञानामृत हमेशा पूरी पढ़ते हैं, ज़रा हाथ खड़ा करो। अच्छा 3-4, गुड, इनकी भी ताली बजाओ। दादी चंद्रमणि हमें कहती थी कि एक भी कहती आज तक, कब से लॉन्ग बैक ये शुरू हुई है ज्ञानामृत, जब दिल्ली आए थे 52-4 की, तब से बाबा के टाइम की शुरू की हुई है। उस वक्त शुरू में अलग इसका नाम था त्रिमूर्ति, फिर ज्ञानामृत पढ़ा। मैं कहती एक भी ज्ञानामृत और एक भी लेख मैंने आज तक मिस नहीं किया। दादी जानकी भी यही बात कहती थी। हम सोचते थे रेस्ट में गई है, फिर देखते थे दादी को कमरे में झांक, वो पढ़ रही होती थी कुछ ना। कहती हम तो फिर पीछे रह जाएंगे अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो। देखो पढ़ाई का शौक़ किसे कहते हैं। तो पढ़ना लिखना है, किसी को हैबिट, रोज कोई विषय पे रजिस्टर बनाया हुआ है और वो कुछ ना कुछ लिखते जरूर हैं। ऐसा जिनको शौक़ हो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा 1 2 3, गुड, इनकी भी ताली बजाओ भाई, अच्छी बात है। तो बहुत, तो
कौन भट्टी में मिले थे, वरिष्ठ भाइयों के 2 भाई थे, उन्होंने नियम बनाया, रजिस्टर भरे हो, कहते डेली कुछ लिखते ही हैं हम, ये तो नियम ही है हमारा। बड़ा अच्छा लगा, बुद्धि पूरी एकाग्र हो जाती है। पढ़ना, लिखना, सुनना भी, कईयों को टाइम ही नहीं मिलता सुनने का। कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, कितना अच्छे अपने दादियों की क्लासेज हैं और तपस्वियों की क्लासेज हैं। कोई टाइम उसका भी फिक्स होना चाहिए। मुझे सुनना ज़रूर है, केवल टीचर ही नहीं बनना, भले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन स्टूडेंट भी बनना है। जयंती बहन जी पानीपत आए थे तो मैंने उनसे पूछा, कोई बात चल रही थी तो एक ट्रेनिंग पे कहा, इस ट्रेनिंग में लंदन में लौरा बहन थी या कौन थी, एक अंग्रेज बहन, उसने ट्रेनिंग 21 दिन की कराई, उसमें ये बात जो है ना बहुत अपील की। और तब से कहते मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी। मैं कहा दीदी 21, बाद में पूछा, मैंने कहा 21 दिन पूरा ट्रेनिंग अटेंड कर? बिल्कुल डेली उसका था। मैंने कहा आपको इतना टाइम मिल गया, आप तो यू आर द बिजिएस्ट सोल ऑफ द पहले की बात है, काफ़ी साल पहले, 15 साल पहले, पर वो तो शुरू से ही बहुत बिजी रहती हैं। तो उन्होंने कहा यस डेफिनेटली। फिर लास्ट उनका क्या सेंटेंस थे, यू कैन नॉट बिकम ए गुड टीचर विदाउट बिकमिंग ए गुड स्टूडेंट। मतलब एक अच्छा विद्यार्थी बनेंगे तभी आप एक अच्छा टीचर बन पाएंगे। तो सुनने का भी शौक होना चाहिए। फिर सेकंड है, अच्छा चलो ये तो हो गई लिटरेचर मैगजीन। सेकंड पॉइंट कहूँगा, मुरली का मस्ताना होना चाहिए, मुरली से इतना प्यार होना चाहिए। वो तो आप सबका, टीचर बहनों का विशेषकर, खासकर सभी का, हम सब का, चाहे भाई भी हो। आज तो बाबा ने साधन दे दिए, मोबाइल से पहले ही मुरली आ जाती और दिन में सुनानी भी पड़ती। लेकिन कितना भी सुनाएं, एक बार खुद जरूर उसका अध्ययन करें, उससे आपको जो आनंद आएगा ना, सुने भी भले, कि वो तो सुनना ही है, क्लास में तो मिस नहीं करना कभी भी, लेकिन सुनाएं भी, और लेकिन एक बार खुद अध्ययन जरूर करें। उसका जो आनंद आएगा, फिर उसमें से कुछ नोट्स तैयार करें, फिर उसको बुद्धि में रखें, तो आपके इतनी अच्छी छाप लग जाएगी। और दिन में हो सके तो 2-3 बार रिवाइज करें। मैं समझता हूँ बहुत बहनें होंगी, क्योंकि सुनानी पड़ती है सुबह भी शाम भी। सुनना, सुनाना, पढ़ना, ये सब जो है मिनिमम 4 बार तो पढ़ ही लेते हैं डेली रूटीन में, या सुन लेते हैं या सुनाते हैं, 4 बार हो जाता है। वो ज़रा हाथ खड़ा करो, 4 टाइमर, वाह गुड, कांग्रेचुलेशन। और 3 टाइमर, 3 बार, जो 3 बार तो बहुत है, बहुत सुंदर। और ना मोबाइल पे सुनना है, वो एक बार विशेष पढ़ते हैं अपनी उन्नति के लिए। एक है क्लास को सुना, अपनी उन्नति के लिए जो पढ़ते हैं वो कौन कौन है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इसका शौक होना चाहिए, बुद्धि में रखें, वो उसका चिंतन करें, अपने दिल को वो लगाएं पॉइंट। क्योंकि भगवान वाच भी ये डायरेक्ट, मुरली से फ़ायदा ये है कि उससे योग भी लगा रहता है। कौन पढ़ा रहा है? बाबा के वाक्य है ना, तो उस नशे से सुनते हैं, और उसकी धारणा भी सबसे सुप्रीम टीचर है, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता। आज की मुरली से कोई 10 पॉइंट रिपीट कर सकते? हाथ खड़ा करो। नहीं, कोई नहीं। तो मुरली आज की कितनी अच्छी थी। मतलब डेली 10-15 पॉइंट तो याद होनी चाहिए। हम तो सुबह पढ़ते हैं, उसी वक्त ही अच्छी बुद्धि में प्रिंट हो जाती है, फिर उसको हम YouTube पे अपलोड करते हैं। आप में से कोई सुनते होंगे, दिल में छपने वाली गहराई की मुरली बातें, कौन कौन सुनते हैं? सुनते हैं ना, तो ये खाली यही टाइप करेंगे ना YouTube में, दिल में छपने वाली मुरली, तो आ जाएगा। उसमें डेली मुरली को रिवाइज करना। तो ये एक चीज़, व्यर्थ से मुक्ति के, बाबा ने खुद अव्यक्त मुरली में कहा है कि व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो मुरली की गहराई में जाएं, मुरली सुने और उसके महावाक्यों के
अच्छी तरह मनन करें, मनन शक्ति आपको व्यर्थ से मुक्ति दिला देगी। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। जैसे प्यारे बाबा ने आज कितना अच्छा एक एक चीज सीखने वाली चीज है। व्यर्थ से मुक्ति का एक पॉइंट है, व्यर्थ से मुक्ति के लिए सबका विशेषता दर्शन। बाबा ने कहा दूरदृष्टि तो बच्चों की तेज है और नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर है। दूसरों की कमी देख लेते हैं, खुद की कमियां नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है उसको हम कैसे भी करके अपनी दृष्टि जो है निकट वाली अपनी कमियां ढूंढ निकालना महावीरों का काम है, और ना केवल निकालना, उन्हें फिर ख़त्म करना। तो बाबा ने देखो शुरू ही कैसे, बाबा हमेशा मुरली शुरू करेंगे ना एकदम सबको ऊंची दृष्टि से देख के। आज बाप दादा किसको कहा था, किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? आज की मुरली में क्या था? आज बाप दादा प्यारे ते प्यारा और मीठे ते मीठा छोटा सा ब्राह्मण परिवार देख रहे हैं। ये ब्राह्मण परिवार कितना सुंदर है। क्यों? क्योंकि इसमें हर आत्मा बाबा ने का विशेष है। और फिर बाबा ने कहा क्या विशेषता है, क्या विशेषता बताई? हाँ, 90 साल का बुजुर्ग भी हो वो भी बाप को पहचान लिया। बड़े बड़े महात्माएं, राजनेताएं सबने नहीं पहचाना, लेकिन उसने पहचान लिया। माताओं ने भी, माताएं अधिकतर आई हैं उस टर्न में, उन्होंने भी कैसे भोली भाली माताओं ने बाप को पहचान लिया। फिर क्या कहा था, क्या गीत है माताओं का? हाँ, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाबा ने कहा ये गीत, पांडव भी बाबा ने कहा कम नहीं है, पांडव भी बाबा ने उनको भी अप्रिशिएट किया। तो मतलब ये है बाबा, आप देखना विशेषता दर्शन जो है ना देखनी हो हर बच्चे को। आज बाबा ने टीचर्स को भी यही बात कही, क्या कहा? 5% भी किसी में पॉजिटिविटी हो ना, अच्छाई हो, तो पहले उसकी वो महिमा करो, उससे फिर हिम्मत आ जाएगी। फिर आप कुछ भले शिक्षा दो, पहले उसे हिम्मत तो दिलाओ। तो ये बाबा की बातें कितनी अच्छी लगती हैं। बाबा ने कहा बच्चों के 4 कोने हैं ना, 3 कोने तो मजबूत हैं। 3 कोने कौन कौन से थे? तीसरा संकल्प, उमंग और लक्ष्य। और चौथा कौन सा ढीला है? दृढ़ता का ढीला। और दृढ़ता की क्या परिभाषा दी बाबा ने? मर जाएं, मिट जाएं, कितना झुकना पड़े, मरना पड़े, कितना बाबा ने कहा उसमें। हाँ, बाबा ने कहा गाली को गुलाब में बदल दो। तो इस तरीके ये चीज़ें सारी व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति हैं। अगर इन चीज़ों को हम धारण करें तो मुरली पहले तो स्मृति आए, फिर रिवीजन हो, फिर वो जीवन में आ जाए। पुनः पुनः रिवाइज करें, दिन में 3-4 बार तो रिवाइज कर ही दें, उससे फिर बहुत अच्छा रहेगा। तभी तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है, क्यों रुकी है? हाँ, तो बाबा ने कहा मुख्य चीज है वो बाप समान। बाप समान कैसे बनेंगे, उसमें क्या बताया बाबा ने? कहा फुट स्टेप पे फुट स्टेप, मदर और फादर दोनों के, मदर ब्रह्मा और वो फादर शिव बाबा, उनके फुट स्टेप पे फुट स्टेप हो। कॉपी करना तो कितना सहज है, बाबा ने ये सारा बताया। तो इस तरीके समझो मुरली बुद्धि में घूमती रहे, व्यर्थ से तो मुक्त हो जाएंगे। आप हर घंटे कोशिश करो मुरली की कुछ पॉइंट्स घुमाते रहें, व्यर्थ से मुक्ति हो। जिसका फोन आए आप एक बार कहो, अच्छा खासकर बीके का, किसी बीके से ज़्यादा डीलिंग टीचर बहनों की पड़ती है,
बाकियों के लिए भी, अज्ञानियों के लिए भी बाबा बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। खासकर अव्यक्त मुरली तो दोनों के लिए होती है। तो फोन मिलते ही पहले उन्हें कहें, अच्छा आज बाबा ने क्या सुनाया, तो फिर आप पूछें, फिर उन्हें जरूर रिवाइज कर, कोई एक पॉइंट जरूर शेयर करें, फिर उसके बाद धंधे की बात करें। ये हमने दादी जानकी में देखा। उन दिनों में फ़ोन भी कितना मुश्किल मिलता था और महंगा होता था। लंदन फ़ोन करते थे, पहले एकदम फ़ोन उठाते, कोई एक ज्ञान रतन वर्णन करेगी, फिर कहेगी अब बोलो भाई क्या बात है। तो इस तरीके समझो, हमें एक थोड़ा सा व्यर्थ से मुक्ति की युक्ति के, मुरली में तो इतने रम जाओ, मुरली ऐसे याद रहे। मैं टॉपिक पे ही रहना चाहूँगा, नहीं तो मुरली की और भी 8-10 पॉइंट मुझे याद हैं, 10-12 पॉइंट इस वक्त, उसमें ले जा सकता हूँ बुद्धि में। लेकिन मैं इन टॉपिक पे आते हुए केवल एक ही पॉइंट कहूँगा कि मुरली की गहराई आपको व्यर्थ से मुक्ति दिला देगी। तीसरा, सारा मैं बाबा की मुरली के अनुसार ही बताऊंगा। जो अव्यक्त मुरलियों में भिन्न भिन्न टाइम पे व्यर्थ से मुक्ति की युक्तियां बताई गई। अक्सर हमें पहले डायरी मिलती थी ना, दीदी के टाइम में, दीदी दादी के टाइम में, काफ़ी टाइम तक वो मिलती रही। उस पर लिखा होता था वो अव्यक्त महावाक्य, अपनी मन बुद्धि का टाइम टेबल जरूर बनाओ, रोजाना अपना प्रोग्राम सेट करो। जैसे स्थूल दिनचर्या सेट होती है, ऐसे मन बुद्धि का भी दिनचर्या उसकी सेट हो। और इसमें वीक है मेजॉरिटी, मन बुद्धि का पूरा प्रोग्राम सेट हो, उसमें बहुत कम। तो वो चीज अगर हो गई, हर घंटे आपकी मन बुद्धि का प्रोग्राम बना हो, स्थूल दिनचर्या भी फिक्स हो। बाबा कहते हैं अगर आपका दिनचर्या फिक्स, प्रोग्राम फिक्स, तो प्रोग्रेस भी फिक्स है। इसलिए उसमें फिर हम कोशिश करें, उसमें अपनी दिनचर्या और साथ साथ चेक करते रहें, प्लानिंग करें, सुबह उठते प्लानिंग कर लें, या कोई आप परमानेंट बना के रखें, ये मेरा इस महीने का प्लान है, फिर अगले महीने कुछ उसमें नवीनता लानी हो वो करें। समझो आप यहाँ से 1 बजे फ्री हुए, फिर आप 4:30 बजे आए, ये तो नहीं है कि आप 4 घंटा आराम किया, नहीं, आराम तो किया होगा, किसी ने 1 घंटा, किसी ने 1.5 घंटा, है ना, भोजन किया, टहले, बातचीत किया, कुछ किया, तैयार हुए, तैयार होके आए। अब जिसका रियली इस 4 घंटे में उसने सुबह ही हर घंटे का प्लान फिक्स किया हुआ था, वो तो पहले फिक्स ही था, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ये होगा, लेकिन इसका भी फिक्स किया हुआ था 1 से 2 मुझे क्या करना है, भले खाना खाऊं कुछ करूं, पर मेरी मन बुद्धि का प्लान ये है। 2 से 3 मुझे क्या करना है, 3 से 4 मुझे क्या करना है, 4 से 5 क्या करना है, ये मन फिक्स किया हुआ था और अटेंशन रहा है। कोई ऐसा हाथ खड़ा करो, नहीं ना। हमने मन को पता क्या प्रोग्राम दिया, ये तो रेस्ट टाइम है, अब भाई रेस्ट करो। तो रेस्ट, बाबा तो कहते करोगे रेस्ट कर लेगी माया, रेस्ट, रेस्ट भी तुम्हारा सेवा के लिए, ये नहीं कि आराम ना करें, करें, घंटा 1.5 जो भी दें, लेकिन प्रोग्राम जरूर फिक्स हो। आगे पीछे बहुत टाइम होता है, कहीं जा रहे हैं आप, ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत टाइम होता है, पर मन का प्लान जरूर फिक्स हो। इससे प्रोग्रेस, असली प्रोग्रेस का तरीका ये। इस व्यर्थ से मुक्ति चाहते हैं तो उसका तरीका ये, अपने आप को कंप्लीट बिजी रखना। बाबा ने कहा नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो खुद को बिजी रखना जानता है। तो ऐसा हम बिजी रखने का अपने को वो करेंगे तो उससे भी बहुत ही सुंदर हमें व्यर्थ से हम मुक्त हो पाएंगे। नेक्स्ट है, बाबा ने कहा 2 चीजें हैं जो व्यर्थ संकल्प बहुत चलाती हैं, अव्यक्त मुरली में ही आया था। उन 2 चीजों का त्याग बाबा ने मांगा था। वो क्या था? अभिमान और अपमान। कहीं ना कहीं अभिमान आता है तो उससे भी व्यर्थ बहुत चलता है। जैसे ही अभिमान होगा तो उसको बाबा ने कहा फिर अपमान की भी फीलिंग आएगी। आपने चेक करना हो मेरे अंदर ईगो कितना है या नहीं है, या बिल्कुल खत्म हो गया है, या डाउन टू अर्थ बिल्कुल मैं पूरा ऐसा हूं या नहीं हूं,
उसका चेकिंग का तरीका क्या है? मतलब कोई कितना भी आपका अपमान करेगा ना, आपको संकल्प नहीं चलेगा, आप मुस्कुराते रहेंगे, आप कहेंगे जरूर, गलती नहीं भी हो तो आप कहेंगे सॉरी ऐसा है तो नहीं, पर फिर भी आप कहते हैं मैं जरूर ध्यान रखूंगी, इस पे अटेंशन रखूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। अच्छा, फर्क क्या पड़ता है? मान लो वो ईगो के कारण ही अपमान कर रहा है, अगर किसी को हम सॉरी कर दें, मेरी गलती नहीं भी है, सॉरी, मैं अवश्य इस पे ध्यान रख। मम्मा कहती थी चलो अभी नहीं है जिस कारण तेरे पे ब्लेम आया, लेकिन हो सकता है भविष्य में आने वाला था, तो अलर्ट, इसमें भी कुछ वो है, कल्याण है, तो अलर्ट रहेंगे। तो इसलिए अपना वो चेक करना, अगर बिल्कुल फीलिंग नहीं आती, मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराना भी सहज है, आप मुस्कुराएंगे भी, आप कह भी देंगे निंदा हमारी जो करे मित्र, भले तुम बोलो कुछ, परंतु संकल्प ना चले, वहीं पता लगता है। आप भूल जाएं उसके मिसबिहेव को, ये नहीं कि काफ़ी टाइम से याद हो आपको, किसी ने आपको 5 साल पहले 5 मिनट अपशब्द बोले जिसमें आप टॉर्चर किया उसने, उसको बाद में फील हुआ, घर जाके उसने बाबा के सामने माफ़ी मांग ली दिल से और भूल गए, लेकिन आप 5 साल में उस बात को 100 बार याद कर चुके हैं। He tortured you only once 5 years before and you tortured yourself 100 times, 500 times. तो किसने, who tortured more, किसने अधिक टॉर्चर किया, है ना, खुद ने ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। अगर फील नहीं हो, देखो दादी गुलजार इसमें उदाहरण है, ये नीलू बहन ने सुनाया था और प्रैक्टिकल देखा जिसने, उसने सुनाया हमें, हमारे भ्राता अमीर चंद जी बैठे थे, उसने सुनाया। कहते एक बहन आई, दादी को इतना किसी बात में हो जाते हैं, कोई डिसीजन ठीक नहीं मिला, कोई कुछ बड़ों का पार्टी जजमेंट का है ना, कहीं जजमेंट प्रॉपर मिली या नहीं मिली, उसको लगा मेरा एक कल्याण हो गया, तो कहते इतना बोला दादी को, फिर बोल के चली गई। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, तो पार्शियलिटी की गई है, ये है वो है, जो भी धड़ाधड़ धुआंधार बोल बोल के अपना गर्म होके चली गई। वो दादी का तो आपको पता है ना, मुस्कुराती रहती थी, बड़े प्यार से दृष्टि देती थी, हाथों दृष्टि। बाद में नीलू बहन ने, उसको तो आया ना, सुना क्या क्या बोल के गई है, कहते हाँ थोड़ा डिस्टर्ब सी लग रही थी। उनको यही नहीं ध्यान कि बोल के क्या गई है। कहते थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही थी। ठहरता ही नहीं था ना उन पे। तो ये एक चीज हमारा, अगर हम इसको जीवन में लाएंगे तो बहुत महान बनेंगे। इसको हम कोशिश करें, अभिमान भी ना आए। बिल्कुल अभिमान को जीतने के लिए करन करावन हार बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा करा रहा है। और अपमान जीतना तो बाबा ने तरीका बता ही दिया। बस हमेशा जो आजकल अव्यक्त इशारा भी वही चल रहा है, अपकारी पर उपकार। आपके एक डायरी से बनाओ जिसमें ज़िंदगी में ऐसे 50 केस याद हों जिसने आपके साथ से कितना भी अपकार किया, आपने कहीं शेयर तक नहीं किया, किसी से बात भी नहीं की, और आपने केवल गुड विशेस रखी। ये है आपकी असली स्थिति। ऐसे क्या 50 केस हैं मेरी लाइफ में, किसी को शेयर नहीं किया बाबा के सिवाय, और उसको ऐसे कर गए जैसे भूल ही गए। अगर याद भी है ना फिर भूल ही गए, क्या हुआ। होना चाहिए कभी कभी तो हमारा ऐसा होना ही चाहिए, ताकि पता लगे हमारी कितनी स्थिति है, कितना अपमान पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी धारणा में लाएंगे तो उससे श्रेष्ठ हम बन जाएंगे। फिर बाबा ने मुख्य चीज़, बाबा जो कहते हैं कि बच्चे, सबसे मेन बात, तुम बच्चों को व्यर्थ पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो 1-2 दरवाजे भी बाबा बंद करने के लिए कहते हैं। कौन कौन से? मैं और मेरा। बाबा कहते हैं ये 2 दरवाजे हैं व्यर्थ के,
जैसे मैं और मेरा, मतलब मैंपन भी ना आए, और मेरा 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 सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा ये मेरा ये। और जहाँ मेरे को कहीं भी चोट पहुंची या कुछ होगा, चाहे वो नियम प्रमाण नहीं, कोई किसी तरीके आपके मेरे पे कुछ कब्जा कर रहा है, कुछ और कर रहा है, पहुंच रहा है, तो वो भी आप देखना कि उससे भी व्यर्थ बहुत शुरू हो जाता है। तो उस व्यर्थ से भी हमें छुटकारा पाना है, उस मेरेपन से मुक्त होना है। मैं और मेरा ये दोनों ही दरवाजे बंद करने हैं, तब हम सचमुच जो है व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी। एक और कोशिश करें, वो क्या है पॉइंट, वो है वेस्ट से वेस्ट हैबिट ना बनाएं। कईयों ने वेस्ट हैबिट भी बनाई हुई है। हाँ, वो क्या है, अभी थोड़े समय पहले ही, मैं समझता हूँ 10 दिन पहले, मुझे पता नहीं 15 दिन पहले किसका मैच हुआ था, तो किसी ने मुझे कहा रात को बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था इंडिया और उसका, मैंने रात के 2 बजे तक देखा। मैं कहा 2 बजे तक? मैं कमाल है, कि आपने नहीं देखा? मैं कहा मैं जिंदगी में आज तक एक भी मैच नहीं देखा। मेरे को लगता है टाइम वेस्ट है, क्या भला, ये हारा ये जीता, हैं दोनों ही अपने, क्या हुआ? दुनिया तो कहेगी हमारा देश, हम तो कहते हैं हमारा विश्व, हमारा विश्व। एक बार ओआरसी में थे, ऑस्ट्रेलियन आए हुए थे, उस दिन जीत हुई थी भारत की। तो किसी ने कहा कितनी खुशी की बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में, क्या ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो हमारे भाई बहन हैं। इसलिए हमें तो उसकी जीत में भी अपनी जीत, अपनी जीत में भी अपनी, इस तरह मतलब एक हैबिट है। कईयों को ना एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं, वो देखे बिना रहेंगे नहीं। मैच चला तो पूछो नहीं, खासकर कई यंगस्टर, कई कुमार। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। एक जगह कहीं भट्टी कराने गए तो कुमार बाद में मिले, कहते बाबा, कहते योग का प्रयोग सकाश, पाकिस्तान भारत का मैच था, हमने 3 दिन सकाश दिया, सुबह उठ के भी दिया, खास भारत वालों को विशेष दिया, फिर भी भारत हार गया, प्रयोग तो सफल हुआ नहीं। कहते हमारी स्थिति बिगड़ गई उसके बाद। मैं कहा कौन सी मुरली में बाबा ने कहा कि भारत वालों को सकाश दो, पाकिस्तान वालों को नहीं दो? भारत वालों को सकाश दो, जीत जाओ, पाकिस्तान वालों को दो के हार जाओ। ये तो श्रीमत के विरुद्ध काश था। हम तो सबके लिए गुड विशेष देते हैं ना, बहनों के पास सारी पार्टी वाले आते हैं, सबके विजयी भव, सफलता मूर्त भव, सबको ही कहते हैं, बाकी उनकी किस्मत। तो इसी तरह क्रिकेट की, कईयों को पॉलिटिक्स की खबरों की इतनी एडिक्ट हो चुके हैं, उनसे पूछ लो सब बता देंगे, कौन पार्टी, क्या हो रहा है, क्या वहाँ हंगामा हुआ है, सदन में क्या हुआ है, फलां क्या हुआ, बातें उनसे सुनते ही जाइए, जैसे कि पॉलिटिशियन ही बन चुके हैं। शुरू शुरू में मोदी आए थे ना, तो सारे बड़े फैन थे। तो एक जगह कहीं टीचर बहनों का भट्टी कराया, तो बाद में बड़ी बहन एक बहन को लेके आई, कहते इसको समझाओ, ये मोदी की इतनी फैन बन चुकी है। फिर मैंने उसे कहा क्यों, क्या? कहती सचमुच मैं क्या करूं, अमृत वेले भी योग के बाद ना, योग में मेरे को मोदी के खास विशेषताएं याद आती। मैं कहा भी है तो देहधारी, सोचो आप कहाँ हो, वो कहाँ हैं सब। नो डाउट ग्रेट हैं, सभी हमारे लिए ग्रेट हैं, परंतु आज की पॉलिटिक्स केवल मोदी की बात नहीं कर रहा, सभी की लो। उनकी बेस क्या है? बेस है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना और नीचे, नहीं तो दूसरे का प्रभाव हो जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को बचाया हुआ है। यहाँ पॉलिटिशियन कॉन्फ्रेंस थी, सारे पॉलिटिशियन दादी प्रकाश मणि को कहते हैं कि दादी जी आप ही संभाल लो इसको, सारा आप जैसा कोई नहीं संभालेगा। ना 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 ना, बाबा ने हमें मना किया। तो एक ये हैबिट भी, ये वेस्ट हैबिट ना हमने कहीं पैदा की हुई हैं। एक वो हैबिट, एक ये हैबिट। पॉलिटिशियन कहीं रिलीजियस बहुत सुनते हैं, व्हाट्सएप पे जो मिलेगा
रामायण का उसका, फिर सुनते रहेंगे उसको। बाबा कहते हैं सब वेस्ट है, बाबा के सिवाय कुछ भी हमें इन सोशल मीडिया पे देखने की इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो। तो इससे भी हम अपने को बचाएं तो व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, बाबा के जो पहले बताया, पढ़ना लिखना सुनना बाबा का, उसी में सारा दिन अपने को रमा के रखें और सारी चीज़ में, सुनाने में भी, सब चीज़ में हम अपने को बिजी रखेंगे तो हमारी व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हमारे बीच में शीलू दीदी भी आ गए हैं, उनका प्यारा सा क्लास आप सबको मिलेगा। ओम शांति।